उसने पता नहीं क्या ऐसे करा कि हम 1 बजे आए हैं, जब हमें पता लगा उसने सुसाइड कर लिया, अपनी फांसी लगा ली। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, हमारे साथ भी पहले भी ठीक था, कल भी खुश था। सारे परिवार वाले दंग है कि अचानक से इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया बच्चे ने, जबकि ना किसी से बोलता ना किसी से लड़ाई, इवन दैट तक वो लड़का फोन तक भी नहीं रखता था अपने पास। तस्वीरें आपको पानीपत के सिविल अस्पताल के मोची हाउस के बाहर की दिखा रहे हैं, जहां पर अभिषेक नाम के एक युवक ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी का फंदा लगा लिया और उसके शव को यहां पर पोस्टमार्टम के लिए मोची हाउस में रखवा दिया गया है। और ऐसे में अभिषेक का पूरा परिवार यहां पर मौजूद है और जिस फैक्ट्री में वो काम करता था वो लोग भी यहां पर मौजूद हैं। और ऐसे में जानकारी दी गई है कि युवक ने फांसी का फंदा क्यों लगाया, अभी वो भी हैरान है, क्योंकि युवक काफी खुशमिजाज किस्म का युवक था और ऐसे में सभी से बोलता था, कभी भी किसी के साथ कोई भी लड़ाई झगड़ा या गाली गलौज तक नहीं करता था। और ऐसे में जिस तरह से उसने फांसी का फंदा लगाया, ये सभी को अचंभा हो रहा है कि ऐसे कैसे हो सकता है। बता दें कि पूरा मामला पानीपत के काबड़ी फाटक के पास का है, जहां पर एक युवक ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी का फंदा लगा लिया। दरअसल अभिषेक के परिवार के लोगों ने बताया कि 1 साल पहले ही उसकी शादी हुई थी और उसका 6 महीने का बच्चा भी है, लेकिन पता नहीं अभिषेक ने अचानक ये कदम क्यों उठाया, जिसकी वजह से उसने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या ही कर ली। और ऐसे में परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। वो अपने परिवार के साथ पानीपत में किराए के मकान में रहता था और ऐसे में क्या कुछ बताया गया है वो भी आपको सुनवाते हैं। सूचना ये मिली कि हम सुबह उसको ड्यूटी से छोड़ के गए थे, नाइट में ड्यूटी किया था, शनिवार की संडे मॉर्निंग उसको छोड़ के गए थे। हमारे पास से तो बढ़िया गया, ठीक ठाक से गया है, एकदम हंसी खुशी से ठीक गया। घर पे रोटी पानी गए, 2 सिस्टर थी हमारी, वो भी अपने जॉब के लिए निकल गई थी, कंबल लाइन में जॉब करती हैं। उनको देने के बाद भी उसने पता नहीं क्या ऐसे करा कि हम 1 बजे आए हैं, जब हमें पता लगा उसने सुसाइड कर लिया, अपनी फांसी लगा ली। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, हमारे साथ भी पहले भी ठीक था, कल भी खुश था। मैं घर छोड़ के आया उसको कमरे पे कि बेटा मैं तू चल घर में आता हूँ, कहीं बाहर जाना था मेरे को भी, उस टाइम छोड़ के आए। ये 1 बजे हमें ये खबर मिलती है कि उसने फांसी लगा ली। कभी कुछ के द्वारा ऐसी कोई बात बताई नहीं, डिस्टर्ब था? हम साल के पहले ऐसे ही होता था, उसको बस चलता था, बाकी फैमिली से तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। उसकी वाइफ भी ठीक है, बच्चे भी ठीक, उनके सिस्टर भी ठीक है, सारे उनको वो रखते थे, कोई बात नहीं, कोई परेशानी नहीं थी। और उनको ये नहीं समझ आया, हमें भी नहीं पता लग रहा था कि अगले को हुआ क्या कि जो उसने अचानक ऐसे कदम उठाया। वहीं जिस मकान के अंदर वो किराए पर रहता था, वहां के मकान मालिक ने बताया कि युवक काफी अच्छा था और ऐसे में जिस तरह से उसने ये कदम उठाया है, ये वाकई सोचने वाली बात है कि आखिरकार उसके साथ ऐसा क्या हुआ था कि उसने फांसी का फंदा लगा लिया। दरअसल क्या ना कि मुझे कल दिन में 12 बजे सूचना मिली मेरे भाई के द्वारा कि मकान में किसी लड़के ने फांसी लगा ली है, जो कि हमारे बीच वाले फ्लोर में, मेरे मकान में पिछले 5 सालों से किराए पर रहता था। दोनों 2 भाई और 2 बहन हैं, जिनकी छोटे थे, सबसे बड़ा यही था। और कल मुझे 12 बजे के नियर अबाउट सूचना मिली कि उसने फांसी लगा ली। फिर मैं मुरथल था उस टाइम पे, मुरथल से जल्दी से आया, फिर मैंने 112 पे कॉल करके पुलिस वालों को इन्वेस्टिगेट किया, बुलाया उनको। उसके बाद में सारा उनके फैमिली वाले, उनके परिवार वाले आए हुए, उनके चाचा जी है, उनका चाचा का लड़का भी है, बाकी दोनों भाई बहन हैं। वो कल मैंने उनको रात को 11 बजे बस में बिठा दिया, वो चले गए, घर पहुंच गए। डेड बॉडी के साथ जो भी जाएंगे वो उनके चाचा भाई हैं, वो यहीं पे मौजूद है। आप उनसे एक बार जो भी सूचना। आपके मकान में रहते थे? हाँ, पिछले से बात से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई ऐसा लड़ाई झगड़ा। लड़का तो इतना नाइस पीस पर्सन था, आज तक तो मैंने उसको कभी मेरे से भी बोलते हुए नहीं देखा, कभी किराया भी नहीं दिया। उसकी बहनें आती थी मुझे किराया देती थी, वो तो आज तक कभी उसने लड़ाई झगड़े का क्या, वो तो रूम से बाहर भी नहीं निकलता, ऑफिस जाता था, ऑफिस से अपने रूम के अंदर ही, वो कभी रूम से बाहर भी नहीं निकलता। वो किसी प्रेम हैंडलूम है, उसके अंदर कोई कंबल की फैक्ट्री है, उसमें काम करता। कितनी उम्र थी, क्या नाम था? लगभग 22 साल का लड़का था और अभिषेक नाम था इसका, जो कि सुल्तानपुर से। हाँ, अभी रिसेंटली इसकी 1 साल पहले मैरिज भी हुई थी और 6 महीने का इसका बच्चा भी है। तो अचानक से इतना बड़ा कदम उठाने, अचानक से हम सारे परिवार वाले दंग है कि अचानक से इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया बच्चे ने, जबकि ना किसी से बोलता ना किसी से लड़ाई, इवन दैट तक वो लड़का फ़ोन तक भी नहीं रखता था अपने पास में, फ़ोन भी नहीं रखता था। बहुत सीधा लड़का था। जाने का गम तो सबको है ही, परिवार वाले पूरे दुखी हैं, उधर माता पिता का रो रो के बुरा हाल है। तो लोगों ने बताया कि वो जिस फैक्ट्री में काम करता था, नाइट ड्यूटी करने के बाद वो सुबह आराम से खुश होकर अपने कमरे पर गया था, लेकिन उन्हें थोड़ी देर बाद ही सूचना मिली कि अभिषेक ने घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। वो इस पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।